हेलो बच्चों। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, आते हैं। हम क्या कर रहे थे भाई, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। कुछ हमने कर लिया था, क्या कर लिया था कि भाई कौन संभालता है, कौन कौन होता है, कैसे होता है, ठीक है, इन सब के बारे में कि भाई जो हमारा वार्ड काउंसिलर होता है वो क्या होता है, उनकी कमेटी को क्या कहते हैं, उनकी कमेटी कौन सा काम करती है, पार्क लगाने काम के लिए डिसीजन कौन लेता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी है। हमने ये सब कर लिया था। ऑलराइट, आगे आते हैं। आगे क्या है जी, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी, कि इनको इतना पैसा मिलता कहाँ से है, आता कहाँ से है, ठीक है भाई, कहाँ से आता है पैसा, तो कहाँ से आता है, हम ही से ही तो आता है। देखो कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो क्या करते हैं, हमें बहुत सारी बेसिक नीड जो होती है, हमारी बेसिक सर्विस हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हमें वहाँ से मिलता है। गार्बेज कलेक्शन, आते हैं और गार्बेज कलेक्शन करके लेके जाते हैं ताकि हमारी कॉलोनी, हमारी स्ट्रीट्स, हमारा जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे। ऑलराइट, आगे आते हैं। पार्क बनाते हैं जहाँ पे जाके हम खेल सके, गार्डन होते हैं जहाँ पे जाके कोई भी बैठ जाए, वहाँ पे बैठ जाए, खेल ले, पढ़ ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। ये सारे काम हम वहाँ पे कर सकते हैं। तुम देखते होंगे कि सर्दियों में क्या होता है कि चादर बिछा के वहीं पे ही सो जाते हैं, मैट बिछा के अपनी सो जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं जाके वहाँ पे। ऑलराइट, चलो क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सब सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो आएगा कहाँ से, देखो जी कहाँ से आता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स फंड्स इन डिफरेंट वेज, कई सारे तरीके होते हैं उनको पैसा इकट्ठा करने के, ठीक है। कैसे, जैसे अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। क्या होता है कि टैक्स, देखा होगा ऑल टैक्सेस इंक्लूड लिखा होता है हर चीज, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। जस्ट लाइक हमें पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल रहे हैं, अब हमें पेट्रोल खरीदने के सऊदी अरब तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा, ठीक है, किसी और अदर कंट्री में हम नहीं जा रहे हैं पेट्रोल खरीदने के लिए, हमें ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का टैक्स लेती है हमारी गवर्नमेंट, तो जो हमें देना पड़ता है हर चीज़ का होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जिसके पास में एक से ज़्यादा घर है, बड़े बड़े घर है, उनके ऊपर क्या होता है, टैक्स लग जाता है। ओके, टैक्सेस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में भी क्या होता है भाई, टैक्स होता है। जैसे कि कोचिंग्स वगैरह चलती है, ट्यूशन सेंटर वगैरह चलते हैं, इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। ऑलराइट, तो जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, फिर उनको क्या होता है, जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड की जाती है। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते हैं तो टिकट के ऊपर लिखा होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। आगे आते हैं, वाइल रिच पीपल, जो रिच पीपल होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, क्या हो रहा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो उनका क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और काफ़ी जनरली क्या होता है कि बहुत सारी मच वाइडर पॉपुलेशन क्या करती है, जनरल टैक्स पे करती है, जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और उस पैसे से हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, बॉक्स डिटेल्स, जो शायद तुम्हें नहीं बताई जाएंगी स्कूल में, तुम्हें शायद नहीं बताई जाएंगी। जिस तरह से यास्मीन खाला ने बच्चों को नहीं बताया, वैसे ही इसके अंदर है, ठीक है, कि तुम्हें वो शायद स्कूल के अंदर और क्लासेस के अंदर ना बताई जाए। देखो भाई क्या है, बॉक्स डिटेल्स है। यास्मीन खाला रिटायर्ड ऑफिसर थी भाई फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या थी वो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। अब किसी भी अगर हम कॉर्पोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं और हम किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी हमें हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता रहता है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, ये डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है और ये डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में सारी खबर रहती है। व्हाट यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन, क्या यास्मीन खाला ने मेंशन नहीं किया बच्चों के सामने, चिल्ड्रन वाज दैट द रिसेंट टाइम, ठीक है, क्या नहीं किया, ओके, क्या नहीं किया भाई, इन ऑर्डर टू सेव मनी के चक्कर में, कि भाई मनी कम लगे, पैसा बचाने के चक्कर में क्या होता है, द कमिश्नर ऑफ सेवन म्युनिसिपलिटीज, कई सारी म्युनिसिपलिटीज जो होती है उनके जो कमिश्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अक्रॉस दी कंट्री, पूरी कंट्री के बारे में बात हो रही है, हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को
हायर कर लेते हैं टू कलेक्ट द प्रोसेस गार्बेज। जैसे हमारे यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आती है, अब ये तो जो नगर निगम की गाड़ी लेके आते हैं, सारा गार्बेज कलेक्ट करके लेके जाते हैं, फिर उनका प्रोसेस होता है कि वो उसको कैसे मतलब जो भी उसका करते हैं बाद में वो लोग, ठीक है। लेकिन जो वो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनकी, ठीक है। लेकिन कई सारी म्यूनसिपलिटीज ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कह देते हैं ये लो तुम पैसा लो और तुम अपना काम कराओ, अपने लड़कों को लेके आओ और अपना काम कराओ उनसे, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उनको जो वर्कर्स है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वर्कर्स जो है जो काम कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, प्राइवेट कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया और क्या किया, वो अपने बंदे लेके आ गया और उसने उनसे साफ सफाई करा दी, ठीक है, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में बंदे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं उनकी सैलरी कम होती है और वो परमानेंट भी नहीं होते, वो जब चाहे जब उनको निकाल सकते हैं, ठीक है, जब चाहे उनको हम जॉब से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? दिस मीन दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स। जो पहले किससे होता था, जो पहले कौन करते थे, गवर्नमेंट वर्कर्स करते थे, अब उसी काम को प्राइवेट कंपनी कर रही है। मतलब गवर्नमेंट जिस काम को कर रही थी पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स करते, उस काम को कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रही है, ठीक है। और उसके डिसएडवांटेजेस मतलब उसके नुकसान क्या है, नुकसान क्या है जी इसके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के क्या नुकसान है, देखो, these contract workers get paid less, उनको पैसा कम दिया जाता है, इतना काम करते हैं और लेकिन उनको पैसा कम दिया जाता है। एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी, और उनकी जॉब भी टेम्परेरी होती है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है जॉब से, ठीक है। Yes, ma'am. आगे आते हैं, कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस, बहुत ज़्यादा सड़ा गला कचरा होता है और भी स्मेल इतनी गंदी जो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, खतरनाक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर, उनके पास में सेफ्टी मेजर भी बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, नो केयर इफ टेकन, उनकी कोई केयर नहीं होती, इफ टेकन एंड इंजर्ड वाइल वर्किंग, जब वो काम करते हो तो उन्हें जो कुछ हो जाता है तो उनको नौकरी से हटा देते कि तुम घर जाओ, तो उनकी जगह पे किसी और को ले आते हैं, ठीक है। किसी के साथ में हमारा ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वही खत्म होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा सबको, क्या समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बढ़िया समझ में आया? Yes, ma'am. चलो भाई इंग्लिश को देखो और इसके नोट्स वगैरह तो तुम यहाँ से लिख लेना, अदरवाइज तुम देखो भाई तुम्हें इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, उनको अपने आप से आंसर कर लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।